बेटा, कैसे डाकू बने आप? रानी माँ, कहानी उन दिनों की है जब मैं छोटा सा था। तभी मेरे पिताजी का साया मेरे सर से उठ गया। मेरी माँ मुझे लेकर इधर उधर भिक्षा मांगती थी, स्वयं खाती थी और मुझे खिलाती थी। रानी माँ, एक दिन मुझे बहुत जोरों से भूख लगी। मैंने अपनी माँ से बोला कि माँ, अब मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे रोटी खिलाओ, मुझे रोटी खिलाओ। मेरी माँ मुझे धीरज बंधाया और कहा, बेटा भूरा, सब्र रख, वो देख सामने हवेली दिखाई पड़ रही है, चल वहीं पर रोटी मांगती हूँ और तुझे खिलाती हूँ। माँ बेटे हवेली के पास पहुंचे। उस हवेली का मालिक जमींदार जंडेल सिंह था। मेरी माँ रोटी मांगी, रोटी मिल गई, मैं बैठकर खाने लगा। लेकिन वो जंडेल सिंह मेरी माँ से बोला, आओ देवी जी, हमारे साथ अंदर हमारे कमरे में, आज मैं तुम्हें इतना धन दूंगा तो जिंदगी बैठ कर खाओगी, तुम्हें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या है बेटा? मेरी माँ उसके साथ गई अंदर उसके कमरे में। लेकिन वो हरामजादा मेरी माँ से अपनी हबीज बुझाना चाहता था, मेरी माँ की इज्जत लूटना चाहता था। मेरी माँ बचाओ बचाओ का शोर मचाई। मैं रोटी खा रहा था, कमरे के अंदर गया तो क्या देखा, वो हरामजादा मेरी माँ के ऊपर ऐसे जुटा था जैसे कोई भूखा शेर। क्या भगवान! रानी माँ, मैं छोटा था, अपनी माँ को बचा न सका, वो हरामजादा मुझे पटक दिया, फिर मेरी माँ के ऊपर जुटा। रानी माँ, ये देख रही हो, ये उसी जंडेल सिंह की बंदूक है। क्रोध में मैंने उठा लिया और इसका टाइगर दब गया, वो हरामजादा मर गया। मरते मरते वो मुझे मारना चाहा, लेकिन मेरी माँ मेरे सामने आ गई, तलवार मेरी माँ को लगी और मेरी माँ। रानी माँ, उसी दिन मैंने अपनी माँ की लाश पर यह कसम खाया है, जो माँ की ममता का अपमान करेगा, नारी अपमान करेगा, भूरा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रानी माँ, आज आपकी आंखों में आंसू देखा, मुझे अचानक अपनी माँ की याद आ गई। रानी माँ, अब मुझे इजाजत दो, मैं जाना चाहता हूँ अपने वतन। माँ की ममता से वंचित होके आज से तुम मुझे अपनी माँ मान लो। प्यारी माँ, हमेशा नहीं रह सकता। काश मैं रहता हूं तो मेरी वो कसम टूट जाएगी जो कसम
परिश्रम मैं अपनी माँ की लाश पर खाया हूँ, इसलिए मुझे मजबूर मत करो और जाने की। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, जाओ बेटा। लेकिन मैं तुम्हें 1 लाकेट दे रही हूँ। लाकेट? रानी माँ, इसमें तो आप हैं। हाँ बेटा, इसमें मेरा चित्र बना हुआ है। जब तुझे माँ की याद आएगी तो इस लॉकेट को खोल के देख लेना, तुझे माँ का प्यार मिल जाएगा बेटा। रानी माँ, हमेशा अपने सीने से लगाए रखूंगा। और हाँ, ठीक जिस तरह वो सूरज गगन से दूर नहीं रहता, उसी तरह ये सूरज आपसे दूर नहीं रहेगा। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बड़ा अत्याचार होता है हो भैया। हाँ भाई, हमारे ससुरारी नहीं कहाँ का जाई, हमें तो जना था कही हम कैसे पियल पाल के मार डारे। लेकिन कहाँ ब्याहवा भवा यार, तुम्हारे अब्बा कहे रहे छोटकही के साथ करेगा, लेकिन अब क्या करी भैया। लेकिन कहाँ से माँ ब्याह हुए भैया का जानते हो शर्मा भाई, हम बयाना चल जाता है कि 1 महीना घर इनका नहीं जाए, ब्याह देखे वाले आवाज झूरे लौट जाती। अब देखा तो सहालत चटकी है, खनिया गामा भी आओ, खनुआ गामा भी आओ, खनुआ गामा भी आओ, जहाँ देखो तहाँ भी आ। अब कार्तिक का गहन में और जोर पकड़त है, खन घरे मोड़न, खन कोठरी में मोड़न, खन दलाने में मोड़न, खन अलहरी में मोड़न, खन गन्ना में मोड़न, जहाँ देखो तहाँ मोड़न। हमार ब्याह भवा आषाढ़ में, बढ़िया मेहरा रूपा यप्पू जट जीन्स पैंट वाली, गोर गोर रहा जैसे अकेली भुइया, अब इतनी लंबी रहा कि हमें बतलाया का हुआ तो 5 ईंटा धरी तो वैसे बतलाई। आई हमारी मेहरुआ 2-4 दिन रही, वाकई बात नैहरे चली गए तो हमारे बप्पा जवान रहा छिनरा एक नंबर। हमारी मेहरुआ का आने गए तो हमारा मेहरुआ अपनी महतारी कहे सम्मा कह दिया बाबा लौट जाए, इनके साथे न जा। तो हमारा बूढ़ा कहीं नहीं समझे, तो लौट जाओ तुम्हारे साथे माँ बिटिया न जाए, अब आने पठो को तो गो यहाँ पठो। हमारे बाप करवाओ सब पहुड़ी गहो मारिया गोत्सा मबारी गे, लट उठाइन बहरिया ले द्वारे पहुंचे, लट बहाइन हमें द्वारन कहने रे यहाँ। तो हम तो खुश रहन के माँ मेहरुआ आई हुए, आज हमारा करावा पूजा जाए। अपने बप्पा से पूछा, हम कहा हो दादा
पठैन की नहीं कहीं ससुर पठवे चाहे न पठवे थोड़ी ससुरारी मुँहते न जा